हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सेविंग्स की टिप्स और स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगी कि जब आप लोग इनिशियली आते हैं तो सेविंग्स आपने कैसे करनी है। बहुत मुश्किल होता है। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, पहले भी स्टूडेंट रही हूँ। 3 साल से मैं इस स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेस के अंदर ही हूँ। और जब तक आप फाइनेंशियली स्टेबल ना हो जाएं तो कितना मुश्किल होता है यहाँ पर गुजारा करना और किस तरीके से जो है हम लोग चलते हैं, वो सारी आज मैं अपने एक्सपीरियंस से जो टिप्स मैंने सीखी, जो टिप्स मैं खुद यूज़ करती रही हूँ, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने बहुत सारे पैसे कैसे सेव कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें आपने पहले अपने साल में यहाँ आने के बाद नहीं करनी, जिससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। और ये वीडियो जो है लड़के लड़कियों दोनों के लिए है। तो सबसे पहली टिप जो है, जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आने के बाद पैसे सेव करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपना 3 से 4 महीने के लिए जो आपके कपड़े हैं, एसेंशियल जो क्लोथिंग है, वो आप अपनी साथ लेकर आएं। ठीक है, तो यानी कि आप 4-5 पेयर ऑफ जीन्स रख लें, कुछ आप टी शर्ट्स रख लें, कुछ 1-2 स्वेट शर्ट्स रख लें क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है स्कॉटलैंड में। जैकेट और कोट जो है, मोटा विंटर जैकेट या विंटर कोट, उसके आप पैसे साथ लेकर आएं और वो आप यहीं से परचेज करें। वो यहाँ के मौसम के हिसाब से होगा। उसके अलावा बाकी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं, अगर आप हिजाब करते हैं, अपनी स्कार्फ की पिन्स, ठीक है, मेडिसिन्स, आप जो भी आपके इस्तेमाल की चीज़ें हैं, कुछ इनिशियल आपकी जो हैं बॉडी केयर या जो आपकी ब्यूटी केयर की जो चीज़ें होती हैं, लोशन, क्रीम्स, ये वो जो भी आपका सामान है, जो आपको लगता है कि मैं अगर ख़रीदूँगा तो मुझे यहाँ पर बहुत महंगा मिलेगा, वो सामान आप अपने साथ लेकर आएँ। मेरी तरह अगर आप लोगों की आई साइट वीक है और आप ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं तो 2 पेयर ऑफ ग्लासेस आप अपने साथ लाएं। एक आप यूज़ करें और एक एक्स्ट्रा, बिकॉज ये आप देख रहे हैं तो ये जो पेयर ऑफ ग्लासेस है ये मैंने यहाँ से बनवाया है। आई हैड एन इशू विद माई आई साइट, तो मुझे दोबारा से नया बनवाना पड़ा है इमरजेंसी में। और ये एक पेयर ऑफ ग्लासेस जो है मेरा, ये 70 to 80 पाउंड्स का बना है। तो इसलिए ये आप देख लें कि कितना एक्सपेंसिव है। इसलिए आप अपनी इस किस्म की चीज़ें साथ लेकर आएं जिसमें आपके एक्स्ट्रा पैसे खर्च ना हो और आपको पहले 3 से 4 महीने बिल्कुल भी कपड़ों वगैरह की कोई ख़रीदारी करनी ना पड़े और आप उस तरफ जाएं ही ना। ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे ज़रूरी जो है वो ये है कि आपको अपने शौक जो है ना वो मारने पड़ेंगे 1 साल के लिए। 1 साल आपको अपने दिल पे पत्थर रख के थोड़ा सा गुजारा करना पड़ेगा। सिर्फ इसेंशियल्स पे आप फोकस करेंगे, ज़रूरत की चीज़ खरीदें, सिर्फ ग्रोसरीज करें और बस। बाकी उसके अलावा जो हमें शौक होता है कि नए कपड़े क्या आए हैं, ट्रेंड में क्या चल रहा है, नया जूता देख लें, एक्स्ट्रा कुछ कपड़े ले लें, कुछ और बाज़ लोगों को गैजेट्स का, टेक का शौक होता है तो किस्तों पे कोई चीज़ ले लें। ऐसी सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना है पहला 1 साल, जब तक आपकी डिग्री चल रही है, जब तक आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं और आप कम कमा रहे हैं। मैं जब यहाँ थी पहले तो हमने पहले 2 साल बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का प्लान नहीं लिया। यहाँ पर जितने भी प्लान्स हैं, जैसे जिम का प्लान हो गया, प्लान से मेरी मुराद ये है कि जो मंथली जिनकी पेमेंट जाती है, ठीक है, जो एक डायरेक्ट डेबिट वाली जो चीज़ होती है कि जैसे जिम्स हो गए, आपके मोबाइल फ़ोन के जो प्लान्स होते हैं हर महीने 10 पाउंड 20 पाउंड का, वो चीज़ हो गई। उसके बाद आपका कोई और आपने सब्सक्रिप्शन ले ली, जैसे नेटफ्लिक्स हो गई, अमेजोन प्राइम हो गई। ये चीज़ें जो हैं, टीवी, बाज़ लोगों को होता है बहुत शौक टीवी देखने का, टीवी आपने परचेज कर लिया, उसका आपका मंथली एक एक्सपेंस शुरू हो गया। ठीक है। फिर वाईफाई अगर आपको ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, तो आप अपने घर में लगाएं, वरना अगर आप सिर्फ मोबाइल के थ्रू ही अपना इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं सब डिवाइसेस पे, तो आपको उस पर भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने अपना मिनिमम जो है ना वो खर्चा रखना है और सब्सक्रिप्शन से आपने दूर रहना है। ठीक है। तो पहले 2 साल हमने किसी किस्म की कोई सब्सक्रिप्शन मैंने नहीं ली थी, बिकॉज वो फील नहीं होता। लेकिन वो 10-10 15-15 पाउंड करके जब आपके अकाउंट से पहली 2-3 तारीखों तक जब अच्छा खासा 50-60 पाउंड वो आपका डिडक्ट हो जाता है तो वो एक बड़ा एक्सपेंस लगता है। ठीक है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स का बच्चों को शौक होता है तो वो किस्तों पे मोबाइल फ़ोन लेने को प्रेफर करते हैं। तो इस किस्म की कोई चीज़ आप कोशिश करें कि पहले 1 साल में ना करें। आप अपना जो फ़ोन लाएं उसी को ही आप यूज़ करें। अपना लैपटॉप आप साथ लेकर आएँ, यहाँ से आप परचेज़ मत करें। हमारे इंडिया पाकिस्तान में जो ये टेक जो गैजेट्स हैं, ख़ास तौर पर लैपटॉप्स, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। मैंने यहाँ पर
यहाँ के लैपटॉप्स यूज़ किए हैं, एंड सीरियसली मैं आपको बताऊं कि उनकी वो क्वालिटी नहीं है, बहुत जल्दी हीटअप होते हैं, बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना लैपटॉप वगैरह आप वहाँ से अपने साथ लेकर आएँ, यूज़ करना भी सीख लें, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स शौक में सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस के ऊपर पैसा लगाते हैं। ठीक है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो है आपका खाना पीना, ग्रोसरीज। अगर आप ख़ास तौर पे लड़के, अगर आप रोज़ बाहर का खाना खाने लगेंगे, ठीक है, तो वो आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। इतना ज़्यादा पैसा आपका आउटडोर ईटिंग में खर्च हो जाता है कि आपको एहसास भी नहीं होता। एक वक्त का अगर आप कुछ छोटा सा भी बर्गर अगर आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप KFC की डील ले लें, और KFC के रेट्स यहाँ पर बहुत मुनासिब हैं, तो अगर आप KFC का ही एक मील डील लेते हैं उनकी, तो वो आपकी तकरीबन 9 पाउंड की आएगी। और अगर आप सेंट्रल लंदन वाली साइड पर हैं तो यही आपकी और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो इसलिए आप रोज़ बाहर नहीं खा सकते, हेल्थ वाइज भी वो अच्छा नहीं है। तो आप बेसिक कुकिंग जो है वो घर में करें, ग्रोसरीज लाएं और ग्रोसरीज ला के आप घर में बनाएं। अब ग्रोसरीज का भी यहाँ पर एक ये है कि डिफरेंट जो स्टोर्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, उनके डिफरेंट रेट्स हैं। जैसे सेन्सबरी है, वो उसके रेट्स ज़रा ज़्यादा महंगे हैं। फिर यहाँ पर एक वेटरोज है, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। फिर यहाँ पर मार्क्स एंड स्पेंसर की ग्रोसरीज हैं, वो भी महंगी हैं। फिर उससे ज़रा नीचे आ जाएं तो एस्डा है, टेस्को है, मॉरिसन्स है, इनके भी रेट्स जो हैं वो प्रेटी मच सिमिलर ही होते हैं, पर ये फिर भी कंपैरेटिवली ज़रा महंगे हैं। और सबसे मुनासिब जो स्टूडेंट फ्रेंडली यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर है वो है लिडल। आप कोशिश करें आपके घर के आसपास अगर कोई लिडल है, आप अपनी बेसिक ग्रोसरीज वहीं से करें। ठीक है, वहाँ पर हलाल आपको नहीं मिलता, जैसे एस्डा में आपको हलाल मीट भी मिल जाता है, हलाल आपको फ्रोज़न चिकन नगेट्स वगैरह भी मिल जाते हैं, ये चीज़ें आपको लिडल में नहीं मिलेंगी, तो वो आप कहीं और से परचेज कर लें। लेकिन बेसिक जो आपकी ग्रोसरीज हैं, दूध, दही, अंडे, ये चीज़ें आप कोशिश करें लिडल से लें। उनकी प्राइसेस बहुत बहुत रीज़नेबल हैं और बहुत कम आपके पैसे उस पर खर्च होते हैं। ठीक है, कोशिश करें घर में बनाएं। यहाँ पे रोटियां, पराठे, आपको हर चीज़ मिल जाती है, कटी कटाई सब्जियां, प्याज, टमाटर, भिंडियां, गोभी, हर चीज़ आपको कटी हुई साफ सुथरी फ्रोज़न मिल जाती है। आप लाएं, लाके आप पका लें। जिंजर गार्लिक की क्यूब्स बनी होती हैं फ्रोज़न, वो आप लाएं, एक क्यूब डालें अपने सालन में। बहुत आसान है यहाँ पर खाना बनाना। हर किस्म के जो मसाले हैं वो आपको एशियन ग्रोसरी स्टोर्स जो होते हैं यहाँ से, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। चावल, आटा, दालें, मसाले, इंडियन भी, पाकिस्तानी भी, बंगाली भी, हर किस्म का राइस, हर किस्म की चीज़ें आती हैं। आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार आप ज़रूर खाएं, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही घर में खाएं, कभी कभार आप ज़रूर बाहर से भी खाएं, सब कुछ करें, लेकिन जो एक डेली रूटीन है, आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं अगर आप घर पर खाना बनाने को प्रेफर करें। फिर चौथी चीज़ जो है वो है कि आपने ट्रांसपोर्टेशन पे किस तरह से पैसे लगाने। तो आप जो है वो कोशिश करें कि रोज़ाना इंडिविजुअल टिकट बस का या ट्रेन का ख़रीदने के बजाय आप पासेस बनवाएं। मंथली पासेस बन जाते हैं, वो सस्ते पड़ते हैं। और स्कॉटलैंड में तो ये बहुत आसानी है कि जो 21 साल से या 21 साल के या उससे कम उम्र जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस की ट्रैवल फ्री है। यहाँ पर ऑनलाइन आपने फर्स्ट बस की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होता है। और स्कॉटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं 21 साल या उससे छोटे, उन तमाम की ट्रैवलिंग बिल्कुल फ्री है बसेस में। तो आपका ट्रैवलिंग का एक्सपेंस भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और पांचवी चीज़ हो जाती है कि आप कोशिश करें कि सेल जो लगती है या कोई ऑफर्स हैं उन पे आप ध्यान दें। एक यहाँ पर ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन यूनी डेज, मैं उसका लोगो भी यहाँ दे दूँगी। उनके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी ऑफर्स आती रहती हैं, ग्रोसरीज वगैरह के लिए भी, कपड़ों की, जूतों की, ब्रांड्स की वहाँ पर आती हैं। जिम मेंबरशिप्स डिस्काउंटेड रेट पे वहाँ से आप ले सकते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए हैं। उसमें आपने अपनी यूनिवर्सिटी का जो ईमेल एड्रेस है उससे अकाउंट बनाना होता है, लॉगिन करना होता है, और फिर आप तमाम जो स्टूडेंट्स के लिए जो ऑफर्स आती हैं बड़े बड़े ब्रांड्स पे, वो आप अवेल कर सकते हैं। 25% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट, ये चीज़ आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आपने अपने पैसों को माइंडफुली खर्च करना है, सोच समझ के खर्च करना है। और अपने आप को ज़रा ख्वाहिशात को अगर आप काबू में रख लेंगे 1 साल, तो आप बहुत पैसा सेव कर पाएंगे और कम पैसों में भी आप आराम से अपनी फ़ीस भी निकाल लेंगे और अच्छे से मैनेज करेंगे। तो आई होप कि आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आई विल सी यू गाइज इन अनदर वीडियो वेरी सून। टेक केयर, बाय बाय।